नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो, हम्म गुड इवनिंग। मैं स्पीकिंग विद मिस्टर दीपक सिंह। हम्म दीपक जी, मैं वन कार्ड के रिकॉर्डेड लाइन से शादाब बात कर रहा हूँ। पेमेंट नहीं किया सर आपने अभी तक वन कार्ड का। अभी तक मतलब तो समझा नहीं कुछ। पेमेंट हुआ नहीं है सर आपका अभी तक वन कार्ड का। वो तो मुझे पता है सर, बताने के लिए कॉल किया क्या आपने शाबाद जी? नहीं सर, पेमेंट करने के लिए कॉल किया है। पेमेंट हुआ नहीं है आपका तो पेमेंट तो कर आप दीजिए। वन कार्ड ऐसा से बात बोलने के कर रहे हो? लिए कहाँ से बात कर रहे हो शादाब जी? वन कार्ड के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, कहाँ से? पुणे महाराष्ट्र से। तो सर आज तो नेशनल हॉलीडे है सर, 17 तारीख संडे। सब बैंक, एनबीएफसी, गवर्नमेंट ऑफिस सब बंद होता है। नहीं सर, संडे है, डेफिनेटली बैंक बंद होते हैं, बट कलेक्शन टीम का काम चालू रहता है। नहीं 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 सर, कलेक्शन टीम मतलब कलेक्शन टीम अपने आप से तो कोई रूल्स रेगुलेशन बनाती नहीं ना सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। संडे को कोई भी कॉल नहीं कर सकते सर। कर सकते हैं सर, संडे को कॉल कर सकते हैं, 6 बजे तक का कॉल कर सकते हैं हम कस्टमर से। जी 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 सर, तो एक काम करो, मुझे अभी आपसे बैंकर से बात कराओ, क्लाइंट से बात कराओ। क्लाइंट से यानी? मतलब आपके जो सीनियर है उनसे बात कराओ। सीनियर से बात करनी है आपको? हाँ, जिसको अथॉरिटी हो, जो पूरी तुम्हारी एज मतलब पूरा फ्लोर को जो हैंडल कर सकता हो, टीएल हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, एचआर हो, या एसीएम हो, एरिया कलेक्शन मैनेजर, रीजनल कलेक्शन मैनेजर, नेशनल हेड, जो भी अवेलेबल है उनसे बात करो। एक सेकेंड। हेलो जी सर, मैं मेरे मैनेजर को कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, बात कीजिए। Hello. हेलो Hello. Good afternoon. Good evening. Ankita this side. Am I speaking with Mr. Deepak Singh? हाँ मैडम, बात कर रहा हूँ। आपका नाम? अंकिता सर, बोलिए। क्या नाम बोलिए मैडम? अंकिता? अंकिता सर, बोलिए। मैडम जरा आपका मुझे फुल नेम बताइए ना मैडम। अंकिता नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए ना वन कार्ड में? अंकिता आर सर। ओके फाइन मैम, मुझे एक चीज ये बताइए, एक सेकंड होल्ड कीजिए मैम, जरा पानी पी लेता हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ी मेडिसिन ले रहा हूँ ना मैडम, एक सेकंड ना खाली। अंकिता मैम, मुझे एक चीज ये बताइए कि आज नेशनल हॉलीडे है, संडे है, ठीक है? मंडे टू सैटरडे कस्टमर आपके हर एक कॉल को रिसीव करता है, आपके पास डिस्पोजिशन में रिमार्क भी अपडेट होगा। फिर भी संडे से आज मैम डायलर पे आप कॉल लगा के चालू कर देते हो। सुबह से ये 10वां 12वां कॉल हिट हुआ है। मतलब कोई लिमिट होती है ना मैम, कोई भी चीज की, कोई आरबीआई की कोई गाइडलाइन से कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरा पेमेंट डिले हुआ है मैम, मैं वो जल्द से जल्द क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ओके। बट आपके जो भाई साहब, अभी शादाब जो भाई साहब थे, वो बोलते हमको अथॉरिटी दी है। मतलब किसने अथॉरिटी दी है मैम कि आप संडे को नेशनल हॉलीडे के दिन आप 17 तारीख कॉल कर सकते हो? दीपक सिंह जी, आपका ये क्वेश्चन है ना? जी। पहली बात तो आज नेशनल हॉलीडे नहीं है। आज संडे मैडम, मतलब आपकी बैंक चालू है? सुनिए, नेशनल हॉलीडे आरबीआई बहुत अच्छे से आप जानते रहोगे, राइट? नहीं मैम, मैं आपके जितना तो ये नहीं हूँ मैडम, मैं कोई ये लाइन से नहीं हूँ ना उसके लिए। एग्जैक्टली। तो आज नेशनल हॉलीडे तो नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको अगर इतना आरबीआई के बारे में पता है तो आपको 47 डेज से ओवरड्यू हो चुका है। ओके, इसलिए आपको कॉल्स आ रहे हैं। और आरबीआई गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन्ड है कि संडे कॉल नहीं कर सकता, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, हॉलीडे में कोई कस्टमर्स को कॉल्स नहीं आता है मैडम। लेकिन आपके कॉल मुझे नेशनल हॉलीडे दिवाली के दिन भी मुझे आए हुए हैं, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। यस मैम। अच्छा, तो आप तब से मतलब ओवरड्यू कर रहे हो क्या सर? नहीं नहीं मैडम, उसके लिए ओवरड्यू नहीं कर रहा हूँ। शायद ये हो सकता है ये केस मेरा राइट ऑफ खींचेगा। अच्छा, हाँ, वो मैं बाद में बात करता हूँ। पेमेंट रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे। आप मुझे एक चीज
एक चीज बता सकते हो, जो आपने जो क्वेश्चन किया, ठीक है, उसका मैंने क्लियर किया है गेस, ठीक है। आज नेशनल हॉलीडे तो नहीं है, आपको कॉल तो आते रहेंगे क्योंकि आपका अकाउंट ओवरड्यू पे चल रहा है। ठीक है मैडम। और ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, ओके। नहीं, डायलर जनरेट इसको बोलते हैं मैडम, इसको डायलर जनरेट बोलते हैं। देखो इसमें भी और एक प्रॉब्लम है मैम, उसके लिए मुझे आपको लाइन ट्रांसफर करवानी पड़ी। मैंने उनको वही बोला कि कोई सीनियर जो होगा उनको आप लाइन दीजिए जिनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो। देखो मैम, कोई भी बैंक या एनबीएफसी, ये तो चीज आप मुझसे एग्री करेंगे ना मैम, आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, चाहे कोई भी हो, स्पैम नंबर से किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 13 अक्टूबर 2024 की ये गाइडलाइंस जारी हुई है। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है मैडम, आपको ये पता है? अच्छा, आपको ये पता है ओवरड्यू में कितना आपको सजा है, ये पता है क्या? उसका सेक्शन आपको पता है? हाँ मैडम, सेक्शन पता है? इसी सेक्शन 25 लगता है मैडम इसके ऊपर, और ये सिविल मैटर है मैडम, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है। ठीक है मैडम, आप बोल रहे हो कितना सजा लगता है, एक सेकंड मैम, मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो हमारा आपका कुछ पर्सनली नहीं है मैम, मैं आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे आप फीमेल हो मैम, मैं तो शायद अगर आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो आप मेरी छोटी बहन के जैसे हो, अगर आप बड़े हो मेरे से उम्र में तो आप मेरी दीदी के जैसे हो, कोई मुझे उसमें ये नहीं है। रहा सवाल मैडम, मैंने ये कोई क्राइम नहीं किया है मैडम, आपकी बैंक ने मेरे साथ में बिजनेस किया है मैम, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों बुक करना होता है। शायद मेरा भी मैडम कुछ मेडिकल इमरजेंसी और कुछ बिजनेस लॉस हुआ है, ठीक है, इस वजह से मैं पेमेंट आपका नहीं कर पाया हूँ। और फर्स्ट चीज ये मैम, मैं कोई भी आपका एक एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ मैडम, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर नहीं हूँ। आप एसओए चेक कर लीजिए कितने टाइम से बैंक से जुड़ा हूँ, और मेरा रेगुलरली ईएमआई टाइम टू टाइम मैंने पे किया है, ठीक है। और रहा सवाल मैडम, अगर आप ये बोल रहे हो कि इसमें कितने साल की सजा है, तो प्लीज मैडम मुझे कानून की जानकारी इतनी नहीं है। मैंने लॉ किया है मैडम, मैंने एलएलएम किया है, मास्टर किया है, बट शायद मेरे से ज्यादा आप, मुझे लग रहा है कि आपने तो जज साहब की पोस्ट से आपने रिजाइन किया है। तो प्लीज मुझे बताइए ना मैडम, इसमें कौन सी सेक्शन लगती है और कितनी सजा का प्रावधान है, जरा मुझे ये बताइए। सर पहली बार जैसे आपने क्लियरली बोला कि ये क्रिमिनल सेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है मैडम। हाँ, 71 लगता है। लेट पेमेंट, सुनिए, आप ओवरड्यू करते हो, ओवरड्यू पे एक सेक्शन लगता है, ठीक है। जब भी कोई कस्टमर अपना टाइम पे पेमेंट, सेक्शन 17 लगता है मैडम, उसके ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट आप लगा सकते हो मैडम, लेकिन वो कब लगता है आपको पता है मैम? वो कब लगता है मेरे पे, सेक्शन धारा कब लगता है पता है मैडम? आफ्टर 92 डीपीडी मैडम, आप एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ मैडम। आफ्टर 92 डीपीडी जब कस्टमर का अकाउंट एनपीए होता है, एनपीए का फुल फॉर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। जब एनपीए अकाउंट टैग होता है तभी जाके आपका एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत वगैरह जो भी होता है वो बैंक को एक राइट मिलता है। मैम मेरा अकाउंट अभी एनपीए टैग नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई डिफॉल्टर टैग हुआ हूँ। चलो अभी आप आगे बताइए मुझे। ओके, आप एनपीए टैग नहीं हो तो आप वेट कर रहे हो क्या सर? नहीं मैम, तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही बता दिया कि ये केस शायद हो सकता है राइट ऑफ जाएगा मैम, और ये केस हो सकता है, ये केस अभी स्पेशली डिस्प्यूट में जाएगा। ओके, देखिए मैम, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा तो एनपीए टैग होने के बाद मेरे पे जो भी लीगल एक्शन का बैंक को राइट्स मिलता है, लेकिन आप तो राइट नाउ मैडम आप इलीगल काम कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। देखो आपने मुझे अननोन नंबर से कॉल किया, मतलब ये स्पैम नंबर में आपका कॉल जा रहा है, चलो मैं समझ सकता हूँ मैडम, आपका डायलर पे नंबर चढ़ा रहता है तो ये काफी सारे जनों को जाता है तो सब लोग ब्लॉक कर देते हैं, उस हिसाब से ये स्पैम में चला जाता है, वो मैं एग्री करता हूँ। आप कोई फ्रॉड नहीं हो, मैं 100% श्योर हूँ, आप जेन्युइन हो, वन कार्ड से, पुणे से हेडक्वार्टर से ही आप बात कर रहे हो, मैं एग्री करता हूँ ये चीज को, आप फ्रॉड नहीं हो मैम, यहाँ पे फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है बट आप हो नहीं, ठीक है। दूसरी एक बात मैम, मेरा तो ये 92 डीपीडी के बाद में ये मेरे पे जो भी होता है लीगल एक्शन होता है, जो भी होता है वो एक बैंक को राइट मिलता है तभी, लेकिन राइट नाउ आप मुझे स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो, आप बोल रहे हो संडे के दिन आपको कॉल करने का राइट है, तो मैम मैं आपकी परमिशन लेके आपके नेशनल हेड को मैं ये ट्विटर पे टैग कर सकता हूँ सीसी में रख के मैडम, ये रिकॉर्डिंग में डाल सकता हूँ, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। सर मैं भी एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ये रिकॉर्डिंग आपको ट्विटर में डालनी है तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको इतने सारे लॉस पता है, सेक्शन पता है, करेक्ट? नहीं मैडम, मुझे आपकी जितनी जानकारी नहीं है मैडम। आपने क्या बोला? आप सुनिए ना सर, आप तो सुन रही हो, आप तो मुझे सुनते भी नहीं हो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपने इतने सारा चीज बताया ना, मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नेशनल हॉलीडे आप बोल रहे हो, जो कॉल्स आपको आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए आप ऐसे बता रहे हो, मैंने आपको वहीं पे क्लियर किया था कि आज नेशनल हॉलीडे नहीं है, आज चलो कोई बात नहीं मैडम, चलो कोई बात नहीं मैडम, अगर आप राइट हो मैडम, एक सेकेंड मैं क्लियर करता हूँ मैडम, एक टाइम पे कोई एक क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे ना तो मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा मैडम। देखो मुझे डायलर पे बैठने की हैबिट नहीं है, मैं इतना बात नहीं कर सकता हूँ जितना आप दिन भर में 6 घंटा या 7 घंटा, मेरे ख्याल से 150 या 200 कॉल आप अटेंड करते होंगे, मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं है मैम,
ठीक है। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि आपने ये बोला है कि मुझे भाई संडे को कॉल करने का वन कार को राइट है, ओके, दैट इट्स ओके मैम। फिर मैं एस्केलेशन डालता हूँ, अगर राइट है, आरबीआई की गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरी कंप्लेन रिटर्न खींच लूंगा। लेकिन स्पैम नंबर से जो आप मुझे कॉल आ रहा है अभी आपका, स्पैम नंबर नहीं है सर। अगर आपको स्पैम नंबर आ रहा है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, हमको भी पता चलेगा ना ऐसे कैसे स्पैम नंबर आपको जा नहीं रहा है। तो हाँ ठीक है ना मैडम, अब स्क्रीनशॉट तो देखो, मैं तो भी इसको भी ट्विटर पे डालता हूँ ना मैडम, आपको वहां से पता चल जाएगा, आपके नेशनल हेड को टैग कैसा करके। रहता है पता है, ये कैसा रहता है पता है, अभी आपको इस पे मतलब स्पैम नंबर आ रहा है, मैं आपने मेरा नाम पूछा, मेरा लास्ट नेम पूछा, मैंने बताया, सब हुआ, तो उसके बाद भी आपको लगता है ये फ्रॉड कॉल है? नहीं 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 नहीं, आपको अभी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम, मैंने आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोला, मैंने आपको आगे अभी 1.5 मिनट पहले ही बोल दिया अंकिता मैडम, आप शायद मेरी छोटी बहन जैसे हो, बड़े हो तो दीदी के जैसे हो। दूसरी बात, आप मुझे जरा भी फ्रॉड नहीं लग रहे हो, आप जेन्युइन पर्सन हो, मैंने आपको ये चीज बोला, आप शायद आपको याद हो तो, राइट? ठीक है, मैंने ये चीज बोला है। बोला हाँ बोला ठीक है। अभी मेरा एक डाउट है सर। हाँ ठीक बोलिए। है, आप मुझे बताइए, आपको अभी पता है, देखो आपको अगर डालना है, एस्केलेट करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी पता है हम कोई गलत काम यहाँ पे नहीं कर रहे। नहीं तो फिर मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग मैं आपको बता रही हूँ, हमने आपको आपका इतने दिन से ओवरड्यू जो है, जो अभी शदाफ ने आपसे बात करा था, वो हाँ। आपको वही पूछने के लिए कॉल किया था, करेक्ट? तो जी आप मैडम, बोल सकते थे देखो कि देखो आप देखो क्यों देखो हुआ है, देखो, अभी इधर आपको आप बात वापस नहीं कर रहे हो। वापस आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम। वो जो सादाब जी ने मुझे बात किया ना मैडम, वो क्या होता है पता है आपको? रिकॉर्डिंग पूरा सुनना। फोर्सफुली रिकवरी आईपीसी सेक्शन 384, 351(2), 351, 151(2), 151, ये 4 धारा है, उसके ऊपर लगती है मैडम। उसका एक टेलीकॉलर का काम क्या होता है मैडम, अगर वो डीआरए उसने अगर किया है 50 घंटे की या 100 घंटे की, जो भी उसने ट्रेनिंग ली होगी, तो ट्रेनिंग में पैराग्राफ नंबर 17 पेज नंबर 2 में चैप्टर में खुला बताया गया है कि कस्टमर को सिर्फ आपके लोन के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर कस्टमर आपको आपकी एजेंसी का नाम, अगर थर्ड पार्टी हो तो एजेंसी का नाम पूछता है तो आपको बताना होता है। आपकी एम्प्लॉय आईडी तक कस्टमर पूछ सकता है, उसको ये भी राइट है। आपका डीआरए सर्टिफिकेशन नंबर भी वो पूछ सकता है। जब तक मैडम आप स्पैम, देखो आपकी वन कार्ड में कोई मुझे ऐसा मेल नहीं भेजा कि सो एंड सो ये नंबर से मिस्टर शादाब के पास आपका केस है, वो आपका केस को हैंडलिंग करेंगे, आपको फॉलोअप वो करेंगे, ऐसा कोई मेल या मैसेज मुझे मैम मेरी मेल आईडी पे या मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे एसएमएस थ्रू मुझे कोई भी आपकी वन कार्ड में नहीं दिया है। तो मैम मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश तो करूंगा ना कि किसी थर्ड पार्टी, सड़क पे कोई भी चलता बंदा तो मुझे कॉल नहीं करेगा मैडम। 140 करोड़ पब्लिक है हिंदुस्तान में, तो कोई भी बंदा मुझे कॉल कर लेगा, वन कार्ड से बात कर रहा हूँ, आपका पेमेंट सर सो एंड सो बाकी है, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना मैम। तो मेरा तो जानने का अधिकार है कि बैंक ने अगर थर्ड पार्टी को, आउटसोर्सेस को मेरा अगर डेटा दिया है तो वो कौन है, मेरा डेटा किसको लीक किया है। उसमें भी मैडम एज ए सेक्शन एविडेंस एक्ट बोलते हैं उसको, सेक्शन 123, 126, ये दोनों भी मैं बैंक को एक नोटिस भेज सकता हूँ मैडम एज ए लॉयर। ओके, आप लॉयर हो? हाँ नहीं मैम, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितना आप सेक्शन बता रहे हो ना, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। मैडम कोई चीज का नॉलेज होना तो गलत बात नहीं है ना। क्या सर? कोई करेक्ट है चीज सर, का, आपको हाँ बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी है, अच्छी बात है, ठीक है। ऑब्वियसली कस्टमर को सब इंफॉर्मेशन भी रहना चाहिए, बट ऑब्वियसली और एक बात भी रहती है कि कस्टमर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी हाँ चाहिए कि होती है मैम। देखिए मैम, उसके लिए भी मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ मैडम। ये मेरा प्रोडक्ट क्या है मैडम, ये क्या है? आपके पास क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, पीएल है, सीसी है, सीडी है, क्या है ये? आपको नहीं पता सर आपका क्या है? मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ रिकॉर्डेड लाइन पे मैडम, मुझे तो पता है। कार्ड है ना ये, सीसी है ना मैडम। तो देखो क्या होता है, आपकी बैंक को भी पता है मैडम, और शायद आपको भी पता होगा, हाई रिस्क प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ईयरली 45 to 50% इसमें चार्ज इंक्लूड होता है मैडम। क्रेडिट कार्ड हाई रिस्क प्रोडक्ट है और ये अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है मैडम, आपको पता है ना ये? हाँ पता है, बोलिए। हाई रिस्क का मतलब क्या होता है मैम, कि इसमें रिस्क बड़ा है, हो सकता है आप देखो। सिक्योरिटी आपको दिया गया है, विदाउट सिक्योरिटी आपको दिया गया है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड देता है, इसलिए वो हाई रिस्क में रहता है। हाई रिस्क में रहता है। अभी मुझे एक चीज ये बताइए मैडम, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? एक मिनट एक सेकंड, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बताइए ना मैडम। तो चलो हाई रिस्क है, कोई भी रिस्क है, पैसा लिया है तो मैडम देना ही देना है। एक मिनट, मेरा पॉज बताइए, पॉज अमाउंट। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 2,77,994.8। ओके फाइन मैम। अभी देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मोटा मोटा 3 लाख रुपए का मेरा पॉज हो गया, राइट है ना? यस। तो मैम एक चीज आप ये भी समझिए, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी हो, किसी भी कस्टमर को अगर 3 लाख का पॉज अगर वो बैंक मतलब विदाउट सिक्योरिटी देती है तो उसका फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो फॉयर चेक करके देती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट सर, एंड लेट मी तो मैम देखो कैसा होता है मैम। इंटरप्ट यू हियर,
यस प्लीज मैम। लिसन टू मी, यस मैम। क्योंकि कभी से आप मुझे क्वेश्चन करते जा रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन करते आप आंसर दो। श्योर। आप जो बोल रहे हो ना सर, आप कैसे कर रहे हो, घुमा घुमा के ना आप वो टॉपिक ला रहे हो, ठीक है। मैं सिंपल से आपको पूछ रही अरे हूँ, मैडम आपका ऐसा नहीं है। इतने दिन से ओवरड्यू क्यों हुआ, ये मुझे आप रीजन बताइए। चलो बताता हूँ मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूँ। देखिए मैडम, आपके पास में शायद वो अथॉरिटी होगी, आप सीआरएम में मेरा पैन नंबर डालिए, मेरा पूरा सिविल आपके सामने ओपन हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप चलो ठीक है मैडम, नहीं अथॉरिटी नहीं है मैडम। जब आप संडे के दिन इलीगल कॉल कर सकते हो, नेशनल हॉलीडे दिवाली के दिन मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इलीगल। मैम दिवाली के दिन भी, मैडम दिवाली के दिन भी मुझे कॉल आया हुआ है, 4 कॉल आए हुए, मैंने 32 मिनट बात किया है, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। दिवाली नेशनल हॉलीडे नहीं है सर, नेशनल हॉलीडे पता है आपको, इतने सारे सेक्शन पता रहेंगे तो आप नेशनल हॉलीडे भी जान लो सर। आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, बैंक के हिसाब से कौन से नेशनल चलो हॉलीडे। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। दिवाली के दिन सारी की सारी बैंकें चालू थी, मुझे मेरी गलती हो गई रहेगी शायद, लेकिन देखेंगे मैडम, वो तो बात की बात है, उसको छोड़ो, एक बार साइड में लेते हैं। आपने पूछा ना कि पेमेंट क्यों नहीं भर पा रहे हो, मैं भी आपको उसके आंसर पे आ जाता हूँ। मतलब आप फिर ये आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको घुमा रहा हूँ। ओके देखो मैडम, मेरे टोटल 12 क्रेडिट कार्ड है, 5 पर्सनल लोन है, 4 मेरी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, 2 मेरी मोटर व्हीकल लोन है, कुछ मेरा बिजनेस कुछ स्टक हो चुका है मैडम। राइट नाउ मैं जॉब भी करता था मैडम, बट राइट नाउ मैं जॉबलेस भी हूँ मैम। मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ मैडम। या मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ मैडम, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है। तो कुछ राइट नाउ मैडम मेरा कुछ सिनेरियो ऐसा हो चुका है, मतलब समझो कि आदमी को जब मुसीबत आती है ना मैम, तो बता के नहीं आती, एक भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, मतलब समझ रहे हो ना मैडम आप, ये ट्रैप में उलझते गए। ओके हाँ कम से कम मैंने मैडम आप मेरा एसओए जरा ओपन कीजिए ना मैडम, वी लुकअप कीजिए ना आप जरा, एसओए मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कीजिए, मैंने लास्ट पेमेंट कितने का किया था प्लीज। 10 मिनट और जाएगी मैम, लेकिन एक अच्छे से बात हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा ये केस में क्या करना। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इसको ये केस में क्लोज करूं। जरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ओपन कीजिए। लाइन पे रहिए सर। हाँ जी। आपका लास्ट पेमेंट आपने किया था 52,000 का। हाँ लास्ट 3 पेमेंट बता दीजिए ना मैडम, अभी उसके पिछले महीने का पेमेंट बता दीजिए। सुनिए बता रही हूँ, ठीक है। वो आपने किया था आपका सितंबर 10 को आपने किया था, सितंबर 7 को किया था, मतलब पार्शियल आप ऐसे करते आ रहे हो। कितना पेमेंट हुआ है मैडम लास्ट 3 मंथ्स का, मुझे पेमेंट बता दीजिए ना मैडम, उसका टोटल कीजिए। लास्ट 3 मंथ का टोटल चाहिए आपको? हाँ खाली एक अप्रोक्सली बता दीजिए ना मैडम, परफेक्ट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एग्जैक्टली बताती हूँ सर। ठीक है मैम। $86,145 आपने किया है बराबर 3 मंथ का। हाँ लास्ट 3 मंथ का। अभी मैडम मुझे एक चीज बताइए, मेरा इंटेंशन अगर नहीं होता मैडम तो मैं ये 86,000 भी क्यों भरता आपको ये पता है मैडम। आफ्टर एनपीए 120 DPD भी अगर इसका मैं क्रॉस कर लूँ ना मैडम, तो ये इतने पैसे में ही आपका कार्ड सेटल हो जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या सर? अगर मैंने 86,000 रुपीज आपको पे किया, अगर मेरा इंटेंशन नहीं होता तो मैं ये भी क्यों भरता मैम। आफ्टर एनपीए टैग हो जाने के बाद में मैम, या 120 DPD क्रॉस होने के बाद में 86,000 में और मैं 10-15 हज़ार रुपए डालता ना मैडम, तो ये कार्ड मेरा सेटल हो गया होता, सेटलमेंट हो गया होता उतने पैसे में। आप समझने की कोशिश कीजिए। करेक्ट। आप बोल रहे हो ना मैम कि मैं क्यों नहीं भर रहा हूँ, तो मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ। देखो मैंने किसी बैंक का पैसा लिया है। आपको पूछा रीजन क्या है सर, मैंने नहीं बोला कि आपका इंटेंशन नहीं है, मैंने कहीं पे भी बता रहा हूँ ना मैम, देखो रीजन भी बता रहा हूँ ना मैडम। एक मैंने आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करने को क्यों बोला, ताकि आपको एक ये दिमाग के अंदर एक ये सेट हो जाए कि नहीं भाई, कस्टमर का इंटेंशन है, कस्टमर जब 86,000 भर सकता है तो बाकी का भी 3 लाख रुपया भी वो भर सकता है मैडम। उसके लिए मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए बोला। अभी बताता हूँ मैडम, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी मैंने आपको, मेरा डेप्थ है 85 लाख का मेरा डेप्थ है मैम। पर्सनल डेप्थ मेरा 15 से 16 लाख रुपए का है, जो मैंने फ्रेंड फैमिली सर्कल से अरेंज करके भरा है। नहीं तो अभी तक आपका केस ही है ना मैम, राइट ऑफ हो चुका होता। क्योंकि मेरा जहां पे पेमेंट स्टक हुआ है ना मैम, मुझे लगा ये 2-3 महीने में मेरा पैसा आ जाएगा, तो मैंने और रिस्क लेके मैडम 15-16 लाख रुपए का पर्सनल, मतलब जो भी फ्रेंड फैमिली सर्कल जो होता है, आप भी समझते हो मैम, सिंगल डेप्थ किसी का होता नहीं, होता है तो मल्टीपल डेप्थ ही होता है। पहले तो बंदा पूरा कोशिश करेगा कि उसका सिविल खराब ना हो। और मैम मेरा जो प्रोफेशन है, आप समझ सकते हो मेरे लिए सिविल कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। लेकिन अभी मैम देखो क्या चीज है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है।
12 क्रेडिट कार्ड का ही मैं पकड़ू खाली मैडम तो मेरा 55 lakhs का डेप्थ है। मिनिमम 45 to 50% ईयरली इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी। ओके, तो मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए मैडम, 2 लाख रुपए की मुझे हर महीने मिनिमम ड्यू के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके ओके। तो 2 लाख रुपया मैडम हर महीने मुझे कौन रिलेटिव देगा, कौन फ्रेंड सर्कल देगा, आप ये बताइए। 2 लाख रुपया अर्निंग भी कर पाना बहुत मुश्किल है मैम। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड सर। जो आप बोल रहे हो ना सर, आपका सिचुएशन देखो, यहाँ पे मैं मान रही हूँ क्योंकि आपका ऑब्वियसली आपने पहले भी पे किया है, मना नहीं कर रही हूँ मैं कहीं भी आपने पे नहीं किया, ठीक है। आप पे करते आ रहे हो, ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि आप एकदम से इतना अमाउंट आप अरेंज नहीं कर सकते हो। जी मैम। ठीक है, उससे पहले भी आपने लास्ट जब आपने किया था सितंबर मतलब अक्टूबर का जो ड्यू डेट आपका था, तभी आपने उस पर पेमेंट भी किया, प्रॉपर ड्यू डेट के दिन पेमेंट किया है, ड्यू डेट के बाद किया है, ठीक है, इन शॉर्ट, क्योंकि आपका 7th का मुझे दिख रहा है तभी आपने किया है। ओके, फिर भी ठीक है, आपने किया है, उसके बाद आपका फिर से ओवर ड्यू हो गया है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है सर, आप एटलीस्ट मिनिमम नहीं तो पार्शियल भी कर सकते थे ना। बता रहा हूँ मैडम, उसका आंसर ले लो। मैंने आपको वही बताया, 55 lakhs का मेरा टोटल क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है, तो हर महीने मिनिमम पेमेंट के लिए मैडम 2 लाख रुपया मुझे चाहिए। और आपको अच्छी तरह से ये पता है, ये 2 लाख रुपया जो भी मेरा जाएगा वो इंटरेस्ट पेनल्टी में मेरा चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपका टैग भी माइनस होगा, जो आपको पता है अच्छे से, जो पॉज आप बता रहे हो, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग से आपका अगर आप मिनिमम पे करोगे कुछ माइनस होंगे और उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये इस पे एक प्लस पॉइंट रहेगा, आपका अकाउंट ओवरड्यू में नहीं रहेगा सर, आपका टाइम ओवरड्यू, हाँ मैं समझता हूँ, ओवरड्यू जो प्रॉब्लम है ना मैडम, वो एक्चुअल प्रॉब्लम आपका है, कस्टमर का नहीं है मैम। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, आफ्टर एनपीए कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी लगना स्टक हो जाता है मैम, आफ्टर एनपीए, ठीक है। 3 महीने तक मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, बट 2 लाख रुपया हर महीने मैम मैं अरेंज कर पाऊँ ऐसी कोई मेरी कंडीशन नहीं है। बात ये है, मैं 2 लाख कहाँ पे बोल रही हूँ आपको। नहीं आप 2 लाख नहीं बोल रहे हो ना मैडम, मेरे लिए तो सब बराबर है ना, सभी बैंकों से मुझे रिलेशन रखना है। आप सब बैंक के साथ हो ना, अभी आप इतना तो कर सकते हो ना, एक बैंक का तो आपको जरूरत पड़ेगी ना कभी ना कभी। तो अभी देखो आप ऐसे सिचुएशन में हो सर, सुनिए सर, आपके सिचुएशन रहते हैं, ठीक है, आप सारे बैंक में ओवरड्यू करके बैठोगे, फिर बाद में आपको एक कभी भी इमरजेंसी चाहिए पड़ेगा तब आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप यहाँ पे एक अमाउंट आपको लगता है उससे आप करके जा सकते हो। उसका आंसर दूं मैम आपको मैं? देखिए, मेरी फैमिली मेंबर में 14 मेंबर और है मैडम, सभी के सिविल स्कोर बहुत ही अच्छे हैं। फ्यूचर में अगर कभी लोन लगी मैडम, पहले तो ये गलती कभी नहीं करेंगे कि बैंक से कभी लोन लेंगे मैडम, अनसिक्योर लोन लेंगे, ईयरली 36% इंटरेस्ट वाला कोई भी प्रोडक्ट लेंगे या 45% वाला कोई सीसी हम यूज करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। एक बार गलती हो चुकी है मैडम, इसको हम भुगत रहे हैं। क्या सिचुएशन है मैडम मेरी मैं ही जानता हूँ, और रहा सवाल फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ेगी मैडम, तो वो मेरा कंसर्न है, शायद वो मैं देख लूंगा मैडम, और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी ऐसा काम ही नहीं करेंगे मैम। और एक बात, अब ये कार का जो पेमेंट है आपका, वो क्लोज कैसे होगा वो भी आप मेरे से एक आंसर ले लो, ताकि आपका भी टाइम ना बिगड़े मैडम, और मैं भी समझ सकता हूँ मैडम। अभी कितना बजा है? आई थिंक 6:09 हो चुके, शायद आपका भी लॉग आउट करने का टाइम हो चुका होगा। पता नहीं आप क्या कितने बजे करते हो, मेरा वो कंसर्न नहीं है। देखो मैम, अभी मेरा डेप्थ है 80 to 90 lakhs का, तो उसमें से निकलने के लिए मैडम तो कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। या तो मेरे पास में कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है मैडम, वही सेल आउट करके मुझे एक एक को क्लियर करना होगा, अदरवाइज मैम मेरे पास में इसको सेटल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और सेटल करूंगा मैम तो भी प्रॉपर्टी है, बिकेगी 2-3 महीना उसको टाइम जाएगा, तो मिनिमम मुझे मैडम 3 से 4 महीने का इसमें टाइम जा सकता है। तो आपका अपने सिविल खराब हुआ तो भी चलेगा, आप ऐसे बता रहे हो। देखिए मैडम, राइट नाउ इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जिंदा रहना। अगर मेरा सिविल स्कोर 900 भी हो जाता है, अगर मुझे अटैक आता है, तो डॉक्टर मेरा सिविल देख के मुझे नहीं बचाएगा, डॉक्टर मुझे पैसा दे के बचाएगा। सिविल अभी मेरे लिए मैडम कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही है, क्योंकि मेरा मल्टीपल्स बैंक से लोन है। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं आपका ओवर ड्यू से लिमिट में मैं उसको नॉर्मलाइज भी कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमम ड्यू आपका भर भी देता हूँ मैडम, तो भी आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड में 20% के ऊपर अगर आप लिमिट यूज कर लेते हो, बिलिंग डेट के पहले अगर वो 20% के अंदर नहीं लाते हो, तो भी आपका नेगेटिव रिपोर्ट जाता है। आपको पता होगा मैम। देखो, आपके जितना नॉलेज तो नहीं है मुझे बैंकिंग का, बट थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये तो आप एग्री करते हो ना मैम? क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन दोनों भी सिविल आपका हाई कर देता है और दोनों भी सिविल आपका खराब करता है। ये 2 प्रोडक्ट ही ऐसे है। हाँ, करेक्ट। देखो, अभी भी बोल रहा हूँ मैम, मुझे आपके जितना नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज है। आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है सर, आप जिससे बात कर रहे हो लग रहा है मुझे। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं गीता मैम। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सुनिए ना सर। सी, आप जो बोल रहे हो ना, आप करो, आपको सी ऑब्वियसली आपने बहुत सारी जगह से आपने लिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक बार आपका जो जैसे आपने बोला कि आपको सब करोगे, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह करके आप करोगे, ठीक है, करो, कोई इशू नहीं है सर। ठीक,
आप एटलीस्ट आप सर एक पार्शियल अमाउंट पे करके भी आप इस पे होल्ड पे रख सकते हो ना अकाउंट को। हाँ, मैं देखो वो एक कोशिश कर सकता हूँ, बट मैम देखो कैसा है, उसमें भी मेरे 12 क्रेडिट कार्ड है, बाकी के मेरे 19 लोन है मैडम। 19 लोन का पार्शियल अमाउंट करने जाऊंगा मैडम, देखो उसमें कैसा होता है ये भी आपको बताता हूँ। 19 लोन का नहीं बोल रही हूँ मैं, 19 लोन का नहीं बोल रही हूँ, आप 1 कार्ड का कर। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी मैडम पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। आप 1 कार्ड की बात कर रहे हो मैडम, तो मेरे पेन देखो कोई भी अकाउंट होता है मेरे नाम से नहीं होता है, पैन नंबर से लिंक होता है, राइट। यस। बाकी के 19 जन क्या बोलेंगे, आप 1 कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हो, हमारा पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। सर आप ना यहाँ वहाँ की बातें कर नहीं, यहाँ वहाँ की नहीं मैडम, बिल्कुल डिफॉल्टर का टैग मेरे पे लग जाएगा मैम, अगर मैं 1 कार्ड का करता हूँ बाकी के 19 को छोड़। इधर मैं अभी आपको बताती हूँ सर, अगर आपको लगता कि ना सर, आपको मैं यहाँ पे देखो, आपको जो इंटरेस्ट लगा है मैं आपको वेवर करा के देती हूँ। जी मैडम, मैंने 6 महीने में कोई भी वेवर नहीं लिया है, मैंने 6 महीने में कोई भी वेवर नहीं लिया, तो मुझे मिल सकता है। हाँ, इतना अच्छे से आपको कैसे पता सर? अरे मैम, पता है ना आपको, अरे सब मैम, चीज पता है ना, वेवर भी मिलती है 6 महीने बाद भी मिलती है। नहीं 6 महीने में एक बार मिलती है मैडम, मैंने जब से कार्ड लिया तब से अब तक मैंने कोई वेवर लिए थे ना। हाँ जी हाँ, एक मिनट। अच्छा, किसी और से बात कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे ही बात कर रही हूँ सर मैं। ओके ओके। आपको देखो नवंबर 13 को ही मिला है। अच्छा, तो सर आपने इससे पहले भी आपने वेवर लिया है फिर? नहीं मैडम, मैंने वेवर नहीं लिया है। वो क्या हुआ है आपको नहीं पता है, जब नवंबर महीने में मेरा डीपीडी 2 या 3 डीपीडी क्रॉस हो चुका था, चेक कर लो, ठीक है। तो वो जो एक्स बकेट में केस था ना मैडम, उन्होंने वेवर करके ले लिया था बिना मुझे पूछे, बिना मुझे इन्फॉर्म किए। अच्छा, अच्छी बात है ना सर आपके लिए फिर? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है ना मैम, उनको पूछना चाहिए कस्टमर को। करेक्ट, बट आपका यहाँ पे आपको मतलब वो जो भी चार्जेस लगा था उन्होंने वेवर करके आपका अकाउंट जो है उन्होंने स्टेबल कर दिया। स्टेबल कर दिया, तो मैडम उनके लिए उनको मेरी एक परमिशन लेनी चाहिए थी, और वही वेवर अगर मैं अभी लेता तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होता ना मैम। मैं आपको वेवर देती हूँ ना सर। हाँ, आप देते हो, चलो कोई बात नहीं, आप देते हो मैम, लेकिन बट फिर भी देखो, अगर ये अकाउंट को स्टेबिलाईज करने के लिए भी कितना फंड लगेगा, जरा मुझे वो बताइए। 13,254 रुपीज लगेगा सर स्टेबलाइज करने के लिए। मोटा मोटा 14,000। हाँ, 14 भी नहीं है, 13,500 ही पकड़ लीजिए। अभी आप मिनिमम करोगे तो 39,087 रुपीज आपको रहेगा। वो आप तो अभी मैं उतना आपको ये नहीं करी, स्टेबलाइज तो कर सकते हो। हर एक महीना आपके पास हमारे पास ही आएगा, आप हमसे ही बात करके आप करा सकते हो जब तक आपका पूरा सेट होने तक। मैम बट लेकिन यही मैं आपको चीज बता रहा हूँ, हर महीने 13,000 रुपीज ऐसे मेरे 12 अकाउंट, तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, बिजनेस लोन, मैडम मेरे पेड़े लोन्स, वो सारे के सारे है ना। मंथली थोड़ी बोलती हूँ। मंथली नहीं मैडम, 45 डेज के बाद में वापस वो अकाउंट आएगा आपके पास में, एक्स बकेट में ही केस जाएगा ये। सर एक चीज है, अभी आपको देखो मैं वेवर देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैम मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सुनिए ना, आप ना समझ सकते हो, आप मुझे कंप्लीट करने नहीं देते हो जब भी मैं बात करती हूँ। मैडम यही तो बात होती है ना, एक डीआरए, आर यू डीआरए सर्टिफाइड मैम? खाली हाया ना में जवाब दीजिए। यस आई एम ए डीआरए ट्रेनर मैम, 2007 से 2016 एज ए डीआरए ट्रेनर मैं काम कर चुका हूँ ये फील्ड में। सर आप ये तो बहुत अच्छी बात है, आप डीआरए ट्रेनर आपने मतलब आप सब हो सर, आप आईटी सेक्टर में काम भी करते हो। जी मैडम, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैडम, मुझे पढ़ाई लिखाई करने का शौक है मैडम, मेरे पास मल्टीपल डिग्री से। तो वो तो गलत नहीं है ना मैम कुछ, मैं कहीं पे रहूंगा तो मुझे रोक दीजिए आप। एक मिनट सर, लाइन पे रहिए आप। जी 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 जी। हेलो। हाँ जी। सॉरी सर, बोलिए सर। कोई बात नहीं मैम। सर मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप 13,000 जो कर रहे हो ना सर, आपका पॉइंट ठीक है कि आपको हर बैंक का करते रहना पड़ेगा, आपका भी एक कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट लगते जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हो, करेक्ट। मैं इस पे आपको डिनाई ही नहीं कर रही हूँ। आपने क्या बोला, आपका प्रॉपर्टी कुछ है जो आप सेल करके? मैम मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है ना, वो 20 लाख की वैल्यूएशन है, और मेरा डेप्थ है 1 CR का मैम। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है राइट नाउ, मेरा कुछ बड़ा पेमेंट स्टक हुआ है मैम, वो मुझे लग नहीं पा रहा है कि 1.5 साल तक वो आ पाएगा। पहले सिचुएशन ऐसी थी कि लग रहा था कि वो 2-3 महीने में आ जाएगा। तो अभी का जो सिनेरियो है ना मैम, वो क्या सिनेरियो है, शायद आपको ये मेरे एक ही क्वेश्चन आंसर में आपको सब पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है, मतलब आपको मेरा इंटेंशन समझ में आ जाएगा। देखिए कैसा है मैडम, उसको भी 1-1.5 साल लग सकता है, और मेरे पास राइट नाउ जो प्रॉपर्टी है 22 लाख की प्रॉपर्टी है वो।
तो मैम अभी जो भी मेरे अकाउंट्स है ना, वो सारे के सारे मुझे वो 20 lakhs में मुझे सेटल करने पड़ेंगे। और आपको भी ये पता है मैडम, 20 lakhs में 85 lakhs का डेप्ट अगर मुझे सेटल करना है तो मिनिमम मुझे इसको राइट ऑफ तक खींचना पड़ेगा, आरटीपी मेंशन कराना पड़ेगा। समझ रहे हो आप अभी? तो इन शॉर्ट आपका इंटेंशन है सेटलमेंट करने का? यस मैम, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो नहीं है। तभी से बता सकते थे कि आपको सेटलमेंट ही कराना है। इतना घुमा फिरा के सेक्शन ये वो सब आपने इतना सारा बोल दिया, ठीक है। आपको मैं हाई वेवर करा के देने के लिए भी रेडी थी, क्योंकि सेटलमेंट में आपका सिविल खराब होगा। ये मुझे बोलना था आपको। सिविल खराब, ये मुझे आपको बोलना था, बट हाँ। यहाँ पे कैसा हुआ है कि आपको पूरा डिटेल्स पता है। डिटेल्स पता होना मैडम, कोई मैंने क्राइम नहीं किया है मैडम, ये कोई क्राइम में कंसीडर नहीं होता है। मैं भी समझ सकता हूँ, शायद आप दिन भर में 200 जन से डायलर पे बात करते होगे, शायद 0.1% कोई मेरे जैसा कस्टमर, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं अभी देखो मैडम, मैं और किसी का तो मुझे बारे में जानकारी नहीं है, बट 0.1% मेरे जैसे कस्टमर आपके साथ में शायद कम्युनिकेशन करते होंगे शायद। सर हाँ सर, आपके जैसे मतलब अब पहली बार मैंने ऐसे आपसे बात करी है, ठीक है। ऐसे रहते हैं, बट एटलीस्ट आप बताते हैं कि आप उनको नहीं करना है, सेटलमेंट कराना है करके बता देते हैं, ठीक है। तो आप तभी से मुझे बोल रहे थे, आपको इतने डिटेल्स, आपने एजुकेटेड कस्टमर हो, सब चीजें भी पता है, आप इन शॉर्ट में भी बता सकते थे कि सेटलमेंट करना है मुझे मैम। लेकिन मैंने अभी भी आपको ये नहीं बोला है मैडम कि मुझे सेटलमेंट करना है। मैं कभी भी कस्टमर सामने से सेटलमेंट अप्रोच नहीं करेगा बैंक को। मैम मैंने क्या वर्ड निकाला है मैडम? सेटल एंड सेटलमेंट बैंक का रूल्स फॉलो कर दो ना, इतना बैंक का रूल्स फॉलो करते हो तो आपको ओवरड्यू क्यों हुआ है ये भी फॉलो करना चाहिए था सर। देखो मैम, मैंने पूरी कोशिश की है मैडम। उसी का क्वेश्चन का आंसर आपको 16 मिनट पीछे जाइए, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बता दिया मैडम। मैंने 86,000 रुपीज 3 महीने में पेड किया है। अगर नहीं होता मुझे तो मैं वो 86,000 भी मेरा नहीं डालता ना मैम। अब वो 86,000 अगर मेरे पास में होता मैम, तो 86,000 में मैं 50,000 और डाल के अभी आपके पास से मैं 50% वे ऑफ लेके सेटलमेंट कर लेता मैम इसका। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। अभी मुझे शॉर्ट पे बताइए सर आप जी। आपको वेवर चाहिए, मैं आपको पार्शियल अमाउंट में वेवर कराती हूँ, आप अभी कराओगे पेमेंट, मैं आपको ऐसे पूछ रही हूँ। आपका बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है। आपको मैं हाई वेवर भी कराती हूँ, अगर आपको टोटल लाइक क्लोजर भी कराना है तो आप करा दीजिए। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी के अभी आप पेमेंट करो सर, लाइक अभी के अभी आप टोटल आउटस्टैंडिंग करो। जब आपके पास आएगा तब आप धीरे धीरे करते जाना। सिर्फ अकाउंट स्टेबल रहने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप स्टेबलाइज करके रखो। एक साथ पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट करके करो। चलिए मैम, मैं ट्राई करता हूँ। अभी मैं खुद ही अंकिता मैम चाहूंगा कि ये केस आप ही के पास होल्ड रहे, या अगले बकेट में फ्लो होके ना जाए। मैं खुद ये कोशिश करूंगा रिकवरी में ना जाए। ठीक है मैम, मैं खुद ये कोशिश करूंगा। अच्छी बात है सर, आप इतनी देर बात करके एटलीस्ट आप समझ गए हो, ठीक है। आप उस चीज की रिस्पेक्ट भी रख रहे हो, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, आपका ड्यू डेट जो है 1 दिसंबर को है, ठीक है। मतलब आपके पास में 2 तारीख को एक केस 1 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे एक केस फ्लो हो जाएगा, उसके पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, आपको इतना सारा अच्छे से पता है ना सर। आप मुझे कंफर्म करवा दीजिए, आप ड्यू डेट तक पेमेंट करवाएंगे तो मैं आपका जो केस है मैं मेरे पास ही रख लूंगी, मैं ही आपसे बात करूंगी। देखिए मैम, अभी इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपका अच्छा नहीं कर सकता हूँ, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैंने सिस्टर बोला है मैम। भले आप मुझे भाई मानो ना मानो, वो आपका कंसर्न है मैम, लेकिन मैंने मुझसे 2 बार बोला है रिकॉर्डेड लाइन पे कि आप मेरी छोटी बहन जैसे हो, अगर छोटे हो तो बड़े हो तो दीदी के जैसे हो। तो मैम एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं आपका अच्छा नहीं कर पाऊँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपका बुरा नहीं सोच सकता हूँ। देखो अभी ये कॉल अगर मुझे डिस्कनेक्ट करना होता ना, तो सादा भाई को ही मैं पीटीपी टैग करा देता मैडम 25 तारीख की या 20 तारीख की। हाँ सर। ठीक है। और मुझे पता है ये 100% पीटीपी है, वो बीपीटीपी होना ही है, ब्रोकन पे टू प्रॉमिस होना ही है। तो मैंने क्यों नहीं किया मैम? आपको भी अगर कॉल डिस्कनेक्ट करना मैम, मैं 22 तारीख को कर दूंगा। 22 तारीख के बाद आपका कॉल ब्लॉक, आपको इग्नोर करता, कुछ नहीं होता मेरा। अभी जितना मैंने आपसे बात किया, मुझे नहीं लगता आप ब्लॉक करोगे। आप सवाल ही नहीं उठता है मैम, मैं सबका आंसर करूंगा। देखो 22 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। रेगुलेशन सब अच्छे से पता है, ठीक है। आप वो चीजें नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ सर, आप फर्स्ट तक भी करा दीजिए। मैंने आपको वेवर के लिए बोला है, ठीक है। और मुझे भी याद रहेगा जो मैंने आपको कमिट किया है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी आपको करना है फर्स्ट से पहले करिए, तो मैं आपको वहाँ पे वेवर के लिए मदद करूँगी। श्योर। चलिए मैम, कुछ मेरा सैलरी एफएनएफ में गया था मैम। एक्चुअली मैम मेरा सैलरी भी बहुत अच्छा था, मैं एक मैनेजर लेवल का बंदा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं बैंक्स का नाम नहीं बोलूंगा मैम, क्योंकि बैंक कोई भी किसी का खराब नहीं करती है। कस्टमर को कभी बैंक गाली गलौज नहीं करती। जो थर्ड पार्टी असाइन होती है, आपको पता है, आउटसोर्सेस, वहीं से मेरे एचआर वगैरह को कॉल करके गाली गलौज वगैरह हुई है। तो मैम राइट नाउ अभी टर्मिनेशन पे हूँ, जॉबलेस हूँ। हाँ, वो हो चुका है। अच्छा,
वो चक्कर में मेरी जॉब भी गई है मैम, तो मेरा सैलरी कुछ एफएनएफ में अटका हुआ है। मैं एक मेरे एचआर को मैं मेल करता हूँ, वो अच्छे रिलेशन है मेरे, कि सर मेरी सैलरी थोड़ी जल्दी आप रिलीज अगर करवा दो तो एटलीस्ट मैम मैं आपका है और एक दो और भी बैंक्स है, ठीक है सर, तो मैं कुछ मैं क्लियर आपको ना करवा। ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ, 13,250 रुपीज जो है ना, 253 रुपीज, आप उतना करवा दो, ठीक है। श्योर मैम, मैं मेरे एंड से देखो पूरी ट्राई करूंगा, लेकिन आप इसको पीटीपी कंसीडर मत करना, आप इसको कॉल बैक में ही ये केस को रखो। और हो सके मैडम तो देखो स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट तो आप शायद नहीं रेस कर पाएंगे एसआरएफ, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, नहीं कर पाएंगे, वो क्लाइंट का उसमें हाँ। मेल लगता है मैडम, आपका जो रीजनल कलेक्शन मैनेजर है वही कर सकते हैं वो, मैं मुझे पता है वो, ठीक है। बट लेकिन मैडम इतना जरूर है कि जो भी आपके यहाँ से जो कॉलर्स आते हैं ना मैडम, थोड़ा सा अब्यूसिव लैंग्वेज में वो भी बात करते हैं, पैसा खा के बैठे हो, आप डिफॉल्टर हो। मैडम कोई भी कस्टमर का 92 डीपीडी आफ्टर एनपीए उसको आप डिफॉल्टर बोल सकते हो, इन बिटवीन आप डिफॉल्टर उसको नहीं बोल सकते हो। तो प्लीज थोड़ा सा वो ध्यान रखिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 10 से 12 रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ मैडम। देखो आप भी समझ सकते हो ना मैडम, बातचीत में मेरे से कोई नहीं जीत पाएगा, तो मैंने उनका एस्केलेशन चाहिए था, मुझे सामने वाले को फॉल्ट में लाना था, तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैंने सिर्फ सुना है, वो मैंने प्रूफ इकट्ठा किया है, ताकि अगर मेरा पेमेंट डिले होता है, डिस्प्यूट होता है या कोई लीगल एक्शन होती है तो मेरे पास में प्रूफ रहे, बैंक को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए। समझ सकते हो ना मैडम, एक इंटेलिजेंट आदमी से आप बात कर रहे हो, एज ए लॉयर समझ लो, आईटी एक्सपर्ट समझ लो, मैं यहाँ मुझे बैंकिंग लाइन का आप आईआईबीएफ 3rd लेवल का बंदा समझ लो, सर्टिफाइड समझ लो, जो समझो। करेक्ट सर, ठीक है सर। तो ये चीजें है, तो थोड़ा सा प्लीज डिस्पोजिशन में एक मैडम रिमार्क आप जरूर अपडेट करना, जो भी आपको लगा वो, तो थोड़ा सा एक जरा ध्यान रखो मैडम, थोड़े कॉलर्स को आपके जरा कंट्रोल में रखो। रिमार्क्स में मैं पेड लेटर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, आप फर्स्ट को करोगे। फर्स्ट को करोगे मैडम, पीटीपी मेंशन मत कर देना, मैं ट्राई पूरी करूंगा मैम। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको अभी के अभी भी पेमेंट करने नहीं बोला ना, तो मैं 2 दिन के अंदर पेमेंट करने बोला। शायद मैम मेरे पास में आधे घंटे में आ जाएगा ना, तो मैं आपके कॉल का इंतजार नहीं करूंगा अंकिता मैडम, मैं उसको तुरंत कर दूंगा। बट राइट नाउ मैम जो मेरा सिनेरियो है, जो मेरी सिचुएशन है मैम, अभी आपको मैं कैसे बताऊं मैडम, अभी मैंने जब आपको ओपनिंग में बोला ना, मैं पानी पी रहा था, मैं दवाई ले रहा था मैडम, मेरी खुद की तबीयत खराब है। करेक्ट सर, आपको मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ना 28 को एक बार कॉल करती हूँ, आप मुझे तभी कंफर्म करवा दीजिए। जी मैम, जी मैम। तो उस हिसाब से बाद में हम, अगर हमारे पास आपका केस रखना है तो हम रख लेंगे, तो अदरवाइज फ्लो कर देंगे। फॉरवर्ड नहीं बोलते मैडम, उसको फ्लो बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। आई एम सॉरी। चलो ओके मैडम, कोई बात नहीं, और शायद हो सकता है कि आपको 28 तक मुझे कॉल करने की नौबत भी नहीं आएगी, मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है दीपक जी, आपसे बात करके लेकिन मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे करीबन ऐसा लग रहा है मैडम, शायद आपको 3 या 4 साल का अनुभव है मैडम इस चीज के अंदर। हाँ सर, है सर। मैंने अंदाजा से बोला। हाँ, करेक्ट आपने बोला, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं यहाँ पे कोई भी आपको, मतलब जैसे आपने भी बोला कि आप कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट मैं आपको एक कॉल बैक करूंगी 28 को, ठीक है। कर लीजिए मैम, जो बाकी आपको कॉल्स आते रहेंगे, आप बता देना मेरे से, बात में ये करके बता। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपसे करती हूँ, ठीक है। आपको इतना ही बोलना है उनको, ठीक है। जी मैडम, जी मैम। अंकिता मैडम से मेरी बात हो चुकी है, प्लीज आप जरा उनसे कोऑर्डिनेट कर लो। और एक बात मैडम, ये कॉल का मैं स्टार्टिंग में तो मैंने मूड बना ही लिया था कि एस्केलेशन डालूं आपके नेशनल हेल्थ को टैग करके ट्विटर पे, बट लेकिन मैं अभी ये नहीं डालूंगा। ओके, अच्छी बात है सर, नहीं डालूंगा मैडम, नहीं डालूंगा। नहीं तो मैडम इतना पक्का था ZTP लगने का चांसेस था। नहीं सर, क्योंकि देखिए हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप डालते भी तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अच्छे से। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम आपको सिस्टर बोल के मेरी भी कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, मतलब गलती तो नहीं बोल सकता हूँ, मुझे लगा तो मैंने बोला। तो मैडम हम लोग में बोलते हैं ना, बहन का हो सके तो हम अच्छा करते, बुरा कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो सर ये आपको याद रहेगी, तो मैं अभी आपको ये चीज रिमाइंड, मैंने 3rd टाइम अभी मैं बोल रही हूँ, 28 को मैं आपको कॉल बैक करूंगी, आप मुझे कंफर्मेशन दे देना, ठीक है। श्योर। ओके दीपक जी, आपके कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। सेम टू यू मैम।